आज हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सेट के बारे में जानकारी देंगे कि सेट होता कैसे है। सेट के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे कि सेट की कंडीशन क्या होती है, सेट को कैसे पढ़ा जाता है और सेट प्रतियोगिता एग्जाम में कहाँ कहाँ से सेट का क्वेश्चन उठाता है और कितना महत्व है सेट का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सेट का किसी न किसी प्रतियोगिता में आप लोग देखेंगे तो सेट का एक दो क्वेश्चन आपको मिलता है और बहुत ही साधारणता ढंग के हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जरा देखिए इस बात को कि कैसे सेट होता कैसे है। सेट है, ये आपका सेट है। सेट की कंडीशन क्या होती है कि यानी इसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। सेट को हम लोग समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का अर्थ होता है वस्तुओं या पदों के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय एक जब कई वस्तु या पद जब मिल जाते हैं, ये वस्तु है, वस्तु या पद, पदों का वस्तु या पदों का जब संग्रह होता है तो समुच्चय कहलाता है। और एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुण भी इनका जब वस्तु या पद जब आपस में मिलते हैं तो इनका गुण भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम लोग इन्हें सेट कहते हैं। सेट का जो कंडीशन होता है, सेट का जो कंडीशन होता है, एक हम एग्जाम्पल से लेकर के समझाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, समुच्चय जो होता है, अगर हम समुच्चय की बात करें, ये देखिए ये समुच्चय है। टी सेट की हम कंडीशन करें कि ये टी सेट है। यदि हम टी सेट के बारे में चर्चा करें कि टी सेट मानते हैं कि ये सेट है। सेट को चाय का सेट बनाने में जिन जिन वस्तुओं भाग लेते हैं आप ही देख सकते हैं। चीनी भाग लेता है, चाय पत्ती भाग लेती है और पानी, दूध, अदरक, कप, प्लेट, ये सभी आदि, ये सभी वस्तुओं मिलकर के जो होता है एक चाय का सेट बनाते हैं। आपके सामने यदि प्लेट में चाय का सेट आता है, ये चाय का सेट है। इस चाय को बनाने में जितने वस्तुओं ने भाग लिया उससे हम लोग अवयव कहते हैं। अवयव इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट। जब ये इन वस्तुओं ने मिलकर के जब एक अच्छा गुण प्रदान किया, वो टी सेट प्रदान किया, इसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं कि ये समुच्चय है। समुच्चय की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार आप लोग दे सकते हैं। वस्तुएं या पदों के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं जो एक अच्छा गुण प्रदान करता हो, इस समुच्चय की डिफिनीशन होती है। हाँ, थोड़ी सी और बातें हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बात को कि क्या यदि इस समूह में हम मिट्टी का प्रयोग कर दें तो ये जो वस्तुओं ने हमने भाग लिया था
क्या इसमें अगर मिट्टी का भी भाग हो जाए तो क्या ये समुच्चय अच्छा गुण दे सकता है? चाय पूरी खराब हो जाएगी, सेट पूरा खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब वस्तुओं का संग्रह हो, वस्तुओं को जब इकट्ठा किया जाए, वो वस्तुओं मिलकर के एक अच्छा गुण प्रदान करें, इसलिए वो सेट कहलाते हैं। ये नहीं कि कोई भी अवयव मिलकर के उसके पूरे गुण को खराब कर देता है तो इसलिए ये सेट नहीं होता। सेट की डिफिनीशन ये नहीं दे सकते हैं कि ये इस सेट का अवयव भी मिट्टी है, नहीं है। यहां पर ये बातें गलत हो जाती हैं कि यह सेट का अवयव भी मिट्टी है। तो यहां पर आप ये बातें समझ सकते हैं कि इसको हटा सकते हैं। ये इतने वस्तु ने भाग लिया था, वो सेट के अवयव हैं जो हमको एक अच्छा गुण प्रदान किया। एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाते हैं और थोड़ा सा एक्सटर्नल बातें बताते हैं। जैसे घर में चाचा चाची, दादा दादी, पिताजी माताजी, फुआ, बहन भाई, बड़े पिता, बड़ी माता मिलकर के एक परिवार बन जाता है। तो परिवार जो शब्द है वो सेट हो जाता है, और जो उसमें जितने लोग भाग लिए, उस परिवार के जितने लोग मेंबर थे, वो अवयव हो जाते हैं, एलिमेंट्स हो जाते हैं। उसी प्रकार से कई परिवार मिलकर के एक गांव बनता है। देखिए, बड़े मानक पर चलते हैं हम लोग, बड़े मानक की कंडीशन करते हैं। गांव कई परिवारों से मिलकर के बनता है, तो गांव जो होता है सेट हो जाता है, कई परिवार अवयव हो जाता है। कई गांव से मिलकर के एक पोस्ट बनता है, तो पोस्ट आपका जो होता है वो सेट हो जाता है, समुच्चय हो जाता है, और कई गांव अवयव हो जाते हैं। तो कई पोस्ट मिलकर के एक तहसील बन जाता है, कई पोस्ट मिलकर के एक तहसील बन जाता है। तो तहसील जो होता है सेट होता है, जबकि कई पोस्ट अवयव हो जाते हैं। वैसे कई तहसील मिलकर के एक जिला बन जाता है। देखिए, इस ऐसे ऐसे आप बड़े मानक को ले सकते हैं कि बड़े मानक के आधार पर सेट का जो होता है एक कंडीशन बनता है। सेट बहुत अच्छा होता है कि सेट के बिना हम चल नहीं सकते हैं। देखिए, ये पूरा जो सिस्टम, ब्रह्मांड का जो सिस्टम चल रहा है, वो एक मैथमेटिकल के आधार पर चल रहा है। जहाँ तक हमको समझ में आता है, ये ब्रह्मांड की स्थिति को समझ में आता है, वो हम समझते हैं कि मैथमेटिकल है। जहाँ नहीं समझ पाता है, उस रहस्य को हम लोग नहीं जान पाते हैं। हाँ, इतना है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक समीकरण के आधार पर चलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने कई तहसील मिलकर के एक जिला बनता है, जिला आपका सेट हो जाता है। जबकि कई जिला मिलकर के एक राज्य बनता है, तो राज्य आपका सेट हो जाता है और कई जिला अवयव हो जाते हैं। कई राज्य मिलकर के क्या होता है, एक देश बन जाता है। देश आपका जो है वो देश आपका जो होता है सेट हो जाता है, जबकि कई राज्य आपका अवयव हो जाता है। इसी आधार पर आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक अच्छा गुण प्रदान करता हो, जो इकट्ठा होकर के मिलकर के कोई वस्तु को प्रदान कर रहे हैं, वो एक अच्छा गुण को होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम लोग, ये सेट की परिभाषा हो गई। जब भी आपको कभी सेट के बारे में बतलाना हो तो आप इसी आधार से जो होता है आप सेट की डिफिनीशन दे सकते हैं। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सेट को हम लोग प्रदर्शित जो किया जाता है वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय को जो होता है, समुच्चय और अवयव, देखिए ये दो पॉइंट है। ये आपका सेट है, ये आपका एलिमेंट है। एलिमेंट, सेट और एलिमेंट है। ये अवयव है और ये सेट है। तो इनको प्रदर्शित किससे किया जाता है? सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिखाया जाता है। ABCD.XYZ, ये देख लीजिए। अवयव को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा छोटे अक्षर से
प्रदर्शित किया जाता है ए बी सी डी ई डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये कंडीशन होती है। सेट को प्रदर्शित करने का तरीका जो है वो इसी आधार पर किया जाता है कि इस सेट का जो प्रदर्शित किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, जबकि अवयव को जो होता है हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात होती है, आपको भली भांति पता है कि यही अवयव मिलकर के सेट का निर्माण करते हैं। अब हम लोग सेट को निरूपण कैसे करते हैं? सेट को निरूपण कैसे किया जाता है? सेट का हमेशा निरूपण जो है एक मझले कोष्ठक में सभी अवयव को कामा लगा करके रखा जाता है। इसका निरूपण करने की कंडीशन आती है, जैसे आप ये बातें देख सकते हैं कि निरूपण कैसे किया जा सकता है। तो आप देखिए सेट ए है, ये मान लेते हैं कि सेट ए है, हमेशा सेट को बड़े अक्षर से दिखाया जाता है, और कोई भी अवयव जो होता है हमेशा धन कोष्ठक के अंदर यानी मझले कोष्ठक के अंदर, जैसे ए ई आई ओ यू, ये कामा लगाकर रख दिया जाता है। सभी अवयवों के बीच में कामा लगाया जाता है और मझले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। तो ये आपका सेट का हम लोगों ने निरूपण कर दिया कि सेट को किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। वो बातें हम आपको बतला रहे हैं कि सेट को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। हाँ, सेट का निरूपण जो होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। सेट का निरूपण जो होता है दो प्रकार से होता है। वो होता क्या क्या है, आइए इस बात को आपको चर्चा करते हैं। सेट दो प्रकार से निरूपण किया जाता है। पहला जो होता है सारणी विधि होती है, दूसरा जो होता है प्रतीकात्मक विधि होता है। किस विधि का प्रयोग करते हैं? प्रतीकात्मक विधि। ये आपका सारणी हो गया, ये आपका प्रतीकात्मक, ये देख लीजिए, ये आपका प्रतीकात्मक हो गया। सेट को हमेशा दो रूपों में दिखाया जाता है। पहला रूप जो होता है आपका सारणी विधि होती है, दूसरा रूप आपका प्रतीकात्मक विधि होता है। तो हम लोग आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं इन बातों को। सारणी विधि का हम लोग चर्चा करेंगे कि सारणी विधि कैसे होती है। सारणी विधि जो होती है, ये देख लीजिए, सारणी विधि की अगर कंडीशन करते हैं कि सारणी विधि क्या होता है। सारणी विधि यही रूप है, हमेशा अवयव को जो होता है, हमेशा अवयव को कामा लगाकर रखा जाता है। ये आपका सारणी विधि हो गया। ये कंडीशन सारणी विधि के, यहां पर ये सारणी विधि। अब इसी को प्रतीकात्मक विधि में अगर रखना चाहते हैं, हम प्रतीकात्मक विधि मानते हैं कि ये ए बराबर है, ए बराबर ए आई ओ यू, ये देख लीजिए, ये आपकी सारणी विधि की कंडीशन हो गई। अब इसको प्रतीकात्मक विधि में कैसे रख पाएंगे? तो इस पूरे अवयव को हम लोग x मान लेते हैं। इस पूरे अवयव को x मान लिया। x मान कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने x मान लिया आप भी x माने, ऐसी कोई बाध्य नहीं है। बात यह है कि आप, हमने x माना, आप x y कुछ भी, लेकिन जहां पर आपको दर्शाना है, जो पद मानते हैं, जिसके रूप में मानते हैं, वही आपको दर्शाना होगा। जैसे आपको हम दिखाते हैं कि यहां पर a बराबर, सेट a बराबर, इसको x:x, ये इंडिकेट कर दिया x:x। अब इसके बारे में लिख दीजिए, ये अंग्रेजी का स्वर है। क्या है? स्वर, वावेल्स। अंग्रेजी की ये स्वर की अगर बात करता है कि ये अंग्रेजी का स्वर है, देख लीजिए यहां पर ये कंडीशन आपका सारणी विधि हो गई। और हम एग्जाम्पल लेकर के ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग को। कई एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो ये आपको हमने बताया कि रूप, सेट के रूप दो रूपों से आप दिखा सकते हैं। क्या एक सारणी विधि होती है, एक प्रतीकात्मक विधि होती है। तो यहाँ पर आप ये बातें समझ सकते हैं। आइए हम थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं कि
अब बात यहां पर ये चर्चा करते हैं कि जैसे b बराबर, एक सेट हमने b बराबर ले लिया, क्या लिया हमने, b बराबर 1 3 5 7 9 11, ये देख लीजिए। यहां पर आप ये बातें गौर कर सकते हैं कि 1 3 5 7 9 11 ये आपको सारणी विधि में दिया है। किस विधि में दिया है, सारणी विधि में दिया है, देख लीजिए। जब सारणी विधि में हो गया, अब इसको हम जो है प्रतीकात्मक विधि में रखेंगे कि प्रतीकात्मक विधि में कैसे रखेंगे। देखिए हमने अभी अभी आप लोग को बताया था, इसको पूरा इस अवयव, इसमें कितने अवयव भाग लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अवयव भाग लिए हैं। अब इन्हीं अवयवों को पूरा हमने क्या दे दिया, x मान लिया। अब देख लीजिए x:x का प्रयोग कर दिया। अब इसके बारे में व्याख्या कर दीजिए। सबसे पहली बात तो आप देखिए इसके गुण के बारे में आप देख सकते हैं। इन जो 6 अवयव हैं इनके गुण, पहली बात तो आप धनात्मक है, इसमें धन, आप सीधा लिख लीजिए धन। और दूसरी बात क्या है, धन पूर्ण है, अंश बटे हर के रूप में नहीं है, सिर्फ अंश के रूप में है। तो ये आप यहां पर धन पूर्ण क्या है, धन पूर्ण विषम संख्या, क्या है, विषम, धन पूर्ण विषम संख्या की बात करेंगे, विषम, धन पूर्ण विषम संख्या। और धन पूर्ण विषम संख्या, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, धन पूर्ण विषम संख्या और x जो है वो कितने से, 13 से क्या है, कम है, विषम संख्या 13 से कम है। तो यहां पर आप ये बातें कर सकते हैं, धन पूर्ण विषम संख्या और ये 13 से कम है। तो ये आपका जो होता है प्रतीकात्मक विधि हो जाता है। ये आपका सारणी विधि था, कैसे हमने कन्वर्ट किया, इस बात को आप लोगों ने देखा कि कन्वर्ट किस आधार पर कर सकते हैं जो होता है। इस सेट के बारे में जब सेट आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेट का बहुत ही सिंपली ढंग से हमने इसका जो होता है दिया हमने। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम लोग बिलांग, कभी कभी समस्या आ जाती है कि बिलांग और इज नॉट बिलांग का प्रयोग कहाँ करें, कब करें, इस बात को आप लोग देखिए। बिलांग और इज नॉट बिलांग का प्रयोग कब करें, कैसे करें, इस गौर करिए इस बात को। देखिए सेट के बीच में इसका प्रयोग होता है, प्रयोगिता में भी इसका प्रयोग हो जाता है कि मैथमेटिक्स के रूप में अगर कोई भी प्रयोगिता में होता है तो बिलांग इज नॉट बिलांग का प्रयोग करता है। तो इसे हम लोग बिलांग कहते हैं, बिलांग, और इज नॉट बिलांग होता है, बिलांग, इज नॉट बिलांग। ये देख लीजिए बिलांग और इज नॉट बिलांग, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी बातें आप गौर कर सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यह बिलांग जो होता है अवयवों को दर्शाता है और इज नॉट बिलांग जो होता है अवयव को नहीं दर्शाता है, ये बातें करता है। एग्जाम्पल हो जाए तो ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएगी आप लोग को बीच में। तो ठीक है, हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, क्लियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे b बराबर आपको a e i o u, यहाँ पर ये बातें a e i o u, ये एक आपके बीच में सेट दे दिया, सेट का प्रयोग कर दिया। अब हम कैसे बिलांग और इज नॉट बिलांग का प्रयोग करेंगे, यही बातें आपको दिखाएंगे हम। यहां पर आपको दे दिया a डॉट डॉट b, ये अवयव है, ये समुच्चय है, b आपका ये समुच्चय हो जाता है। और f डॉट 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 b और e डॉट 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 b और u डॉट डॉट b। तो यहां पर आप लोग m डॉट डॉट
बी, एन डॉट डॉट बी, ओ डॉट डॉट बी। ये देख लीजिए यहां पर ये बातें क्या। जरा इस बात को गौर करिए आप लोग कि ए डॉट डॉट बी, एफ डॉट डॉट बी, ई डॉट डॉट बी, यहां पर ये कंडीशन है, यू डॉट डॉट बी, एम डॉट डॉट बी और एन डॉट डॉट बी, ओ डॉट डॉट बी। यहां पर ये बातें हमने बतलाया कि कब बिलोंग का प्रयोग करेंगे, कब जो होता है इज नॉट बिलोंग का प्रयोग करेंगे, ये बातें आपको हम चर्चा में करेंगे। आप जरा गौर पूर्वक देखिए इस बात को। इस सेट में कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अवयव हैं इस सेट में। अब यहां पर कर क्या सकते हैं, इस बात को आप गौर करिए कि क्या ए इस समुच्चय में है? हाँ है, बिलोंग कर देते हैं। क्या एफ अवयव इस समुच्चय बी में है? नहीं है, बिलोंग इज नॉट कर देते हैं। क्या ई है? देख लीजिए है ई, बिलोंग कर देते हैं। यू है? हाँ। एम है? नहीं है। एन है? नहीं है। ओ है? ये है। आपको हमारे ख्याल से तो ये बातें यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि बिलोंग और इज नॉट का बिलोंग और इज नॉट बिलोंग का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये बातें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए यहां पर ये हमने क्लियर करके दिखाया। बिलोंग इज नॉट बिलोंग, बिलोंग, बिलोंग इज नॉट बिलोंग, इज नॉट बिलोंग, बिलोंग। ये कंडीशन आप यहां पर ये बातें चर्चा कर सकते हैं कि ये हम कैसे प्रयोग करते हैं। अब जो आप लोग का नेक्स्ट जो इसी पर बनाया जाएगा, तो आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर में जो क्रम वाइज से हम आप लोग को देते रहेंगे, जिससे आपको असुविधा ना हो और मैथमेटिक्स पढ़ने में बड़ा रोचक लगे आप लोग को, ताकि आपको एक गंभीर, आपको खुद पता चले कि कितनी वैल्यू है आपकी मैथमेटिक्स में। तो हम थोड़ा आगे चलेंगे, तो ये जो है सेट तक, यही नेक्स्ट आप लोग को देंगे सेट के बारे में जो होता है।